28 मार्च 2012 को अखबारों में एक खबर छपी थी कि इस खबर में दावा था कि 12 मार्च 2012 को तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 5 पेज की एक बकायदा चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में इस बात पर चिंता जताई गई थी कि सेना का गोला बारूद खत्म हो गया है, हवाई सुरक्षा आउटडेटेड हो चुकी है, हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर इस वक्त देश पर हमला हुआ तो पलटवार छोड़िए, देश को सुरक्षित रखने में भी सेना सक्षम नहीं है। यह दौर था कांग्रेस का, यह दौर था सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उस दौर में सत्ता उसी पार्टी के पास थी जिनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने 2019 में राफेल डील पर चौकीदार चोर है वाला नैरेटिव रचने की एक नाकाम कोशिश करी, नरेंद्र मोदी पर एक दाग लगाने का प्रयास करा, लेकिन कोर्ट के आगे एक नहीं चली। यह वही पार्टी है जिसके कपड़ों पर बोफोर डील्स के आरोपों वाले दाग। एक वो दौर था जब सेना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ी और एक ये दौर है जब रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ का हो चुका है। रक्षा उत्पादन 1,05,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है व्यूअर्स। रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अब भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेच रहा है, यानी करीब 14 साल पहले गोला बारूद जैसी बेसिक चीज की कमी थी हिंदुस्तान में, और अब आपका देश, हमारा भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में रोज नए झंडे गाड़ रहा है। आज सेना में मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 65% हो गई है। इसका मतलब यह है कि हमारी सेनाओं की अब विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटी है। बीते 12 सालों में भारत एक बड़े रक्षा खरीदार से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादक देश और बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। उम्मीद यह की जा रही है कि डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे आगे और बहुत तेजी आने वाली है और भारत इसकी तैयारी में जोर शोर से जुट भी गया है। 2025-26 में भारत का वार्षिक डिफेंस प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ रुपए हो चुका है। साल 2020-21 के मुकाबले इसमें 110% का इजाफा हुआ है। यह है मेड इन इंडिया का कमाल। मेड इन इंडिया की तरह मेक इन इंडिया का शेर भी भारत का नाम रोशन कर रहा है, यानी वो बब्बर शेर भी दहाड़ रहा है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था। जिन्हें भारत में सिर्फ खामियां दिखती रही, कमियां दिखती हैं, उन्हें सोना भी कोयला ही दिखाई देगा। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज राहुल गांधी ने 2015 में कहा मेक इन इंडिया ने किसी को नौकरी नहीं दी। 2018 में कहा मेक इन इंडिया नहीं, ये फेक इन इंडिया कहिए इसे। 2019 में कहा सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, लेकिन सारा सामान मेड इन चाइना दिखता है। 2020 में कहा मेक इन इंडिया इज फेलिंग। 2025 में कहा मेक इन इंडिया असल में असेंबल इन इंडिया है। ऐसा क्यों होता है कि मेड इन इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक जहां जहां भारत शानदार कर रहा होता है, वहां वहां देश का मनोबल तोड़ने वाली बातें होने लगती हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश होने लगती है, देश की कामयाबी को फर्जी, झूठी, बनावटी दिखाने की कहानी गढ़ी जाती है। एक पूरा नैरेटिव सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम चलता है जी। देश के खिलाफ ऐसा विघ्न फैलाकर कैसे किसी को संतोष मिल सकता है? विघ्न संतोषी, बाकी सब समझदार है, लेकिन आपको मैं यह बात बता सकता हूं कि एक नैरेटिव की पूरी लॉबी होती है और पूरी दुनिया में डिफेंस की एक लॉबी होती है जो उसकी दलाली का काम करती है। आखिरकार वो दलाली कहां तक जाती है, किस तक जाती है, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन वही दलाल चाहते हैं भारत रुके, भारत थमे, भारत आगे ना बढ़े, लेकिन भारत की नई रफ्तार को रोक पाना मुश्किल है। यह दौर बदल चुका है, ये युग बदल चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।